अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी खारिंग की तरफ से एक दफ़ा दोबारा उमैर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। इस दफ़ा उन अफराद के लिए एक जॉब लेकर आए हैं जो कि सिविल के अकॉर्डिंग थे। बहुत अरसा से लोग सिविल के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे कि कोई जॉब है या नहीं है, तो उसमें बहुत कम जॉब्स आ रही थी। तो ऐसा अभी जो जॉब्स रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जॉब्स आई हैं। उसमें सबसे पहले तो जो जॉब्स हमारे पास आई हैं वो सीएसए के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि सिविल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल इंजीनियर मैनेजर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। और सेकेंडली जो उसमें हमें सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और थर्ड वन जो है आईसीटी या ईएलवी डिज़ाइन इंजीनियर्स, ये 3 कैटेगरीज के लोग हमें रिक्वायर्ड हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में अपडेट कर देता हूँ कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी और इनके लिए इनके एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आप जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीएसए मतलब स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और सिविल के अकॉर्डिंग जो है वो अपडेट करता हूँ। उसमें सबसे पहले तो आपको डिज़ाइनिंग के मतलब मालूमात होनी चाहिए। जो भी मैनेजर्स हजरात हैं उनको डिज़ाइन के मतलब कोई भी बिल्डिंग है उसके डिज़ाइन के मतलब ड्राइंग पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरह आती हो, और साथ में आपको सप्लायर्स और ठेकेदारों के साथ भी जो है वो तकनीकी मामलात की निगरानी भी करनी आनी चाहिए। उसके बाद जो है तमाम वर्क पैकेजेस के लिए उसके तैयारी, आरएफपी के सवालात के हल, आरएफपी असेसमेंट्स और दीगर तकनीकी मामलात के मतलब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ रब्ता कायम करना, ये भी मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होगा। आरएफ की तैयारी या जायज़ा लेने के लिए टीएम की मदद, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होगा। तो एज़ इट इज़ बहुत से लोग जो एज़ इट मैनेजर्स की पोजीशन पे रह चुके हैं तो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ इट इज़ सेम ही होती हैं, तो उनको अपने काम के मतलब नॉलेज होता है कि उनका क्या काम है। ठीक है, तो मतलब मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। भाई मैं आपको एक चीज़ जो सीएसए के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स हमें रिक्वायर्ड है उनके बारे में बता दूँ कि उनके लिए सबसे पहले जो है डिग्री, किसी भी आर्किटेक्चर या सिविल में डिग्री होना आपके पास लाजमी है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमा वाले हजरात अप्लाई नहीं कर सकते, इस टाइम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गल्फ़ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा मल्टीटास्क और मौसर तरीके से स्लाइड्स और सीएसए डिसिप्लिन के मतलब अगर कोई आपके काम की क़ियादत का आपके पास है नॉलेज तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आपको बीआईएम, ऑटोकैड और एमएस वर्ड एंड एक्सेल, इनके बारे में जो है वो अच्छी मालूमात होना चाहिए। आपका कम से कम डिज़ाइनिंग में अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल का तजर्बा हो तो बेहतर है। ठीक है जी। और तामीराती कामों में कम से कम 5 साल का तजर्बा जो है वो लाजमी है। ये आप सिविल, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, इनके मतलब ये मालूमात हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर से मुराद आपको वर्डिंग से ही समझ आ गई होगी कि मतलब आपको बिजली के अकॉर्डिंग जो है वो सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए आपको। मीडियम वोल्टेज, कम वोल्टेज, पावर डिस्ट्रीब्यूटर, स्ट्रीट लाइटिंग, छोटी अर्थिंग, वोल्ट, फायर अलार्म, बीएमएस वगैरह के डिज़ाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, लोड कैलकुलेशन, ड्रॉप वोल्टेज जो होते हैं उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और इंजीनियर्स का इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मतलब क्लाइंट के जो नुमाइंदे आते हैं उनको आरएफआई और एफसीडी को बढ़ाना। ठीक है, तकनीकी मसाइल को ख़त्म करना, वर्कशॉप्स वगैरह जो है वो मीटिंग्स उनका अरेंजमेंट करवाना, ये मतलब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होगा। उसके अलावा जो है सबसे जो मेन चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टीम और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करना जो है वो सबसे मेन चीज़ होगी। ठीक है जी। इसमें जो है आपके पास ऑब्वियसली वही चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स जो हैं डिग्री आपके पास होना लाजमी है। ठीक है जी। अ, अगर कोई इंटरनेशनल आपके पास कोई डिग्री है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी।
आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से ETAP और ड्यूलेक्स, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में आपको जो है वो बेहतर मालूमात भी होना चाहिए। और सेकेंडली थर्ड वन जो है वो आपको जो उसमें बीम, ऑटोकैड और एक्सेल, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन जो और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और ये थी सीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के हवाले से। अभी थर्ड वन जो आ रहा है वो आ रहा है ELV या ICT डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स के हवाले से, ठीक है जी। इसमें जो सबसे मेन जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी वो ELV या ICT सिस्टम, टेलीकॉम, सिक्योरिटी सिस्टम, फायर अलार्म के बारे में आपको डिज़ाइनिंग का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है जी। और जो आपके कोड्स होते हैं इसमें प्रोजेक्ट के हवाले से, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसमें जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है उसमें कि आपको तमीराती सरगर्मियों के बारे में और इंजीनियर की मदद फराम करना होगी आपको। जो भी ऑन ड्यूटीज जो इंजीनियर्स होंगे उनके साथ आपको अच्छा कम्युनिकेशन, बर्ताव अच्छा रखना होगा, ठीक है जी। और ICT सिस्टम से मतलब क्लाइंट के नुमाइंदे जो होंगे RFA और FCD, ठीक है, वो उनकी हेल्प आउट जो है वो सारा कुछ आपको वो भी चीज़ें करना होगी। और जो लास्ट वन आपकी आ रही है वो आ रही है कि टाइम से जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के पेशरफ्त का जायज़ा लेना है आपने, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको नॉलेज में होनी चाहिए। और जो जूनियर्स आपके होंगे उनको हेल्प आउट करना भी, मतलब ये ज़ाहिर बात है वो और चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, जो भी इस फील्ड में हैं उनको पता है कि जूनियर्स को हेल्प आउट करना मतलब उनके साथ ही आपका काम चलता है। और इसमें जो आपकी अहलियत है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किस सूरत में सूटेबल होंगे, अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास डिग्री एज इट इज़ वही सेम, ठीक है जी। और ICT या ELV के मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ताकि आपको मेन चीज़ें जो हैं वो आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे जो पूछी जाएँ तो आप उनका रिप्लाई दे सकें, ठीक है जी। और गुड नॉलेज होनी चाहिए, कोड्स जो हैं एज इट इज़ उनके मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशंस के मतलब आपको पता होना चाहिए। आपने एक चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, एबिलिटी टू मल्टीटास्क इफेक्टिवली एंड टेक द लेड ऑल द इंजीनियरिंग टास्क रेलेवेंट टू ICT ELV डिसिप्लिन्स, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो एज इट इज़ BMI और ऑटोकैड के मतलब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इन जॉब्स की जो सैलरीज हैं अभी उनके मतलब अगर डिस्कस करें तो वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, ठीक है जी। और एक्सपीरियंस अच्छा होने की सूरत में मैक्सिमम जो सैलरीज हैं, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर जो भी आपके जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको इनके बारे में बताएगा, और जब उनको पता चलेगा इस कंपनी के हवाले से तो वो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी तरह से इस कंपनी को जानते होंगे। अभी एज इट इज़ मैं कंपनी के बारे में तो आपको नहीं बता सकता। बाकी मज़ीद अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए हो तो आप अपनी CV वो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके बगैर बाकी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे अपनी CVs ड्रॉप आउट कर सकते हैं ताकि हमारी तरफ से आपके साथ रब्ता किया जा सके। आप अपनी CV के साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करना ना भूलिएगा। और बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।